जय हिंद, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन, आभार। तो आपका स्वागत है एक बार फिर इस चैनल में जहां मैं आपको सिखा रहा हूं फिजिक्स बोर्ड की तैयारी करा रहा हूं 2023, है ना। आपका हम क्लास 12th के लिए आज का जो टॉपिक हमारा रहेगा वैद्युत फ्लक्स एवं गॉस का प्रमेय। तो गॉस का प्रमेय और वैद्युत फ्लक्स, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम। तो इसमें दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पहले चैप्टर में। पहले चैप्टर का जो पार्ट हम 2 लेके चल रहे हैं यहाँ पे, वैद्युत फ्लक्स एवं गॉस का प्रमेय, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें तो सबसे पहले इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है वैद्युत फ्लक्स। वो पूछेगा कैसे, तो वैद्युत फ्लक्स पे आपका डेफिनेशन पूछ देगा, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स कहते किसे हैं, ठीक है। और उस पे न्यूमेरिकल्स भी पूछ देगा। तो न्यूमेरिकल्स आप पूछो, न्यूमेरिकल्स कैसे होगा वो आपको मैं बता देता हूँ वैद्युत फ्लक्स पे। अब देखिए, मैं जहाँ तक क्वेश्चन पूछने की बात है तो क्वेश्चन वैद्युत फ्लक्स से देखिए पूछा है 2012 में, 15 में, 17 में, 2022 में। क्या सवाल है पूछा है, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा दीजिए, मात्रक क्या होगा मतलब यूनिट, बीमा लिखिए मतलब डायमेंशन बताइए। हो जाएगा, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। वैद्युत फ्लक्स ऋणात्मक होता है या धनात्मक होता है, तो कैसे पता करेंगे कि ऋणात्मक है या धनात्मक है, पॉजिटिव कब होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड नेगेटिव कब होगा। वैद्युत फ्लक्स का आशय क्या है, इसका मात्रक लिखिए, 2022 का सवाल है। तो वैद्युत फ्लक्स देखिए, मैं इसका डेफिनेशन बोल देता हूँ एज इट इज जो लिखा हुआ है। किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से पृष्ठ के लंबवत दिशा में गुजरने वाली कुल वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, जिसे हम फाई से दिखाते हैं। किससे? फाई से। तो फाई इक्वल टू होता है क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू इन का मतलब जो उसके अंदर में चार्ज है उसकी बात हो रही है। फाई का मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। इसका एक और फॉर्मूला है, फाई इक्वल टू आपका होता है ई डॉट डी ए, जिसको हम ई ए कॉस थीटा लिख सकते हैं, या एक और फार्मूला है फ्लक्स का ई डॉट एस, जहाँ ए की जगह पे हम एस लिख सकते हैं, है ना। कहीं एस लिखेगा सवाल में, कहीं ए लिखेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसके यूनिट की बात करें तो इसका यूनिट आप यहाँ से नहीं लिख रहा, एसआई यूनिट। एसआई यूनिट आप देखो ई ए कॉस थीटा, इसका कोई यूनिट होता नहीं है। तो ई का न्यूटन पर कूलाम, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, वैद्युत क्षेत्र है, न्यूटन पर कूलाम, और इसका हो जाएगा मीटर का स्क्वायर। बात समझ में आया। और अगर डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन आप क्या लिखोगे, देखो एन का डायमेंशन ml t-2 कूलाम का मतलब 80, और पिछले लेक्चर में हम किए थे कूलाम का, और इसका होगा एल स्क्वायर। तो अब एक साथ इकट्ठा कर लीजिए सबको। तो m l का क्यूब, t का -3 ऊपर जाएगा तो, और a का -1। तो ये हो गया आपका डायमेंशन जो पहले सवाल में मैं बोला था, ठीक है। तो Q इक्वल फाई इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। अब ऋणात्मक कब होगा, धनात्मक कब होगा, जब किसी पृष्ठ से, किसी सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, या बोले तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइंस अगर बाहर निकलेंगी तो नेगेटिव होगा, और आएंगी तो पॉजिटिव होगा। देखिए सवाल, देखिए इस पे सवाल ये है आपका, ये सवाल मैं बता दूं, ये पूछा हुआ है 2017 में। आगे संभावना बनी रहती है इस तरह के सवाल, छोटे छोटे सवाल है ना। 4500 फ्लक्स रेखाएं किसी निश्चित आयतन के क्षेत्र के भीतर जा रही हैं। तो क्षेत्र के भीतर जाने का मतलब आपको फाई नेट आपको लिखना पड़ेगा। तो 4500 क्या लिखोगे, प्लस में और माइनस 2500 फ्लक्स मतलब आयतन से बाहर निकल रही हैं। तो आयतन से अगर बाहर निकलेंगे तो -2500, तो टोटल कितना हो जाएगा फ्लक्स, 2000। लेकिन ये सवाल है नहीं, आपको ऐसे देके 4500 फ्लक्स रेखाएं अंदर जा रही हैं, 2500 बाहर निकल रही है, तो पूछा है उस क्षेत्र के भीतर कितना आवेश होगा। तो आपको यहां से लगाना पड़ेगा, तो भीतर, तो क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 2000 करना है। क्यू इन बराबर 2000 इंटू एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता है, 8 इंटू 8 5 इंटू 10 टू द पावर कितना, -12, है ना। तो 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 17.7 हो जाएगा, 3 इधर -9, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका कूलाम्ब। तो ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। तो अभी हम वैद्युत फ्लक्स पे जो सवाल था उसको हमको कर लिए हैं, फाई इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अभी मैंने जो फॉर्मूला एक बताया था गॉस प्रमेय, जो आता है यहाँ पे ई डॉट डी ए, है ना, ई ए कॉस थीटा,
है ना, या हम ई डॉट एस भी लिखते हैं, कहीं कहीं आपको ई एस कॉस थीटा बोलेगा, ठीक है, ई एस कॉस थीटा, जहां पे ई इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, एस और ए ये दोनों क्या हो जाएंगे, सरफेस का, पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा, है ना, सरफेस का एरिया हो जाएगा, ठीक। अब आता है गॉस का प्रमेय। गॉस का प्रमेय, उसका एक और नाम है गॉस का नियम भी बोला जाता है, गॉस लॉ या गॉस थ्योरम। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है ना वो गॉस का प्रमेय है और सबसे ज्यादा बार पूछा गया सवाल है, ठीक है ना। विश्वास नहीं हो रहा, देख लीजिए, मैं बता देता हूं। यहाँ पे आपको ये देखिए गॉस का प्रमेय आपका किधर है मेरे भाई, गॉस का प्रमेय ये देखिए 2018 में 2022 में गॉस के प्रमेय का निगमन आता है ना। तो गॉस का प्रमेय एक्चुअल में है क्या, तो गॉस का प्रमेय आपको पता होगा, इन दोनों को जब हम मिला देते हैं ना, फाई, ये भी फाई है वो भी फाई है, तो फाई इक्वल टू ई डॉट ए इक्वल टू आप क्या लिखते हो, क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये है गॉस का प्रमेय, इसी को प्रूव करने के लिए आता है ना। तो प्रूफ किसके लिए किया जाता है, बंद सरफेस के लिए, ठीक है ना। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और इस पे सवाल भी बनते हैं। अब इस पे सवाल बनेगा, इस पे सवाल बनेगा और इस पे सवाल बनेगा। तो इस पे जो सवाल बनाया वो तो हमने किया हुआ है, इस पे और इस पे और इस पे सवाल बनता है, ठीक है। तो चलिए हम इस पे सवाल करा देते हैं। अब ई वेक्टर है, इसमें पहला सवाल ले लीजिए। गिवन क्या है, गिवन है आपका हाँ भाई देख लीजिए, ई वेक्टर आपका दिया हुआ है, वैद्युत क्षेत्र की जो वैल्यू है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, और ए वेक्टर की जो वैल्यू दिया हुआ है ये है माइनस 4k कैप, ठीक है ना। कुछ नहीं करना है, आपको ई डॉट ए लगाना है, फाई इक्वल टू ई डॉट ए वेक्टर, ई डॉट ए सिंपल आप इसको ऐसे ही लिख लीजिए एज इट इज, है ना, माइनस 4k और डॉट कर दीजिए ए के साथ में। तो k का k के साथ डॉट होता है, i का i के साथ, j का j के साथ, तो और इसमें तो है ही नहीं, तो k का k के साथ कर लीजिए। तो माइनस 4 का माइनस 4 से आप क्या कर लीजिए, मल्टीप्लीकेशन 16 यूनिट, दिस विल बी आंसर, 16 यूनिट या 16 मात्रक। अगर यहाँ पे मात्रक नहीं लिखा है ना तो आप यहाँ पे मात्रक लिख देना, अगर मात्रक लिखा रहेगा तो उस हिसाब से हम फाई का मात्रक यहाँ पे हम कर लेंगे, ठीक है। इतना बात समझ में आ रहा है। अब देखिए दूसरा सवाल देखिए, इसी पे ई वेक्टर आपका ये दे दिया है 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप, और जो ए वेक्टर ना देके यहाँ पे एस वेक्टर दे रहा है ना, एस वेक्टर इक्वल टू 10j कैप। कुछ नहीं करना है भाई, अगर 5 पूछ रहा है तो ई डॉट एस वेक्टर, तो ई का एस के साथ, तो जे वाला है जे के साथ, तो कितना हो जाएगा 40, सिंपल 10 गुणे 4 40, ठीक है। तो इस तरह के सवाल अगर आएंगे तो हो जाने चाहिए, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं, डेरिवेशंस पे आते हैं। अब डेरिवेशन की जहां बात करेंगे तो डेरिवेशन में गॉस थ्योरम पे दो ही तरह के डेरिवेशन है। एक डेरिवेशन है, देखिए 2022 में 20 में दो सेट में पूछा हुआ है, 2012 में 15 में 17 में 18 में ये सवाल पूछे गए हैं, है ना। डेरिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिएगा। पूछा गया है, गॉस की प्रमेय की सहायता से एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। देखिए यह है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालना है, अनंत लंबाई का एक समान आवेशित सीधा तार हो गया, इससे r डिस्टेंस पे आपको निकालना है लेमडा। देखिए इसका हम लेमडा दिया रहता है ना, तो E की वैल्यू हम लिखते हैं लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे कर सकते हैं थोड़ा सिंपल बनाने के लिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2 लेमडा बाई r। देखिए मैं 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया हूँ, तो ये 2 से मल्टीप्लाई करें तो इतना हो जाएगा, और ये लेमडा यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो गया तो इतना आ गया, ठीक है ना। यहाँ पे लेमडा क्या है, लेमडा क्या है, ये तो वैद्युत क्षेत्र हो गया, लेमडा क्या है, तो लेमडा आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसको हम रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, क्या कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व, लीनियर चार्ज डेंसिटी। और r क्या है, ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो है ये डिस्टेंस है ना। चलिए भाई इस पे सवाल देख लेते हैं, सवाल भी इस पे पूछता है, अगर डेरिवेशन नहीं आएगा तो सवाल तो भाई पक्का आएगा, 100% गारंटी है, ठीक है भाई। यूपी बोर्ड में बनेगा क्या, फिक्स रहता है, इसी में से आने वाला। देखिए सवाल देखिए, मस्त सवाल, एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार का रेखीय आवेश घनत्व दिया है लेमडा,
10 इंटू 10⁻⁸ कूलाम पर मीटर। तो 10⁻, ये मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻⁷ कूलाम पर मीटर। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं इसी पे सॉल्व कर लिया हूँ। आगे बोल रहा है तार में 2 सेंटीमीटर दूर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 2 सेंटीमीटर दूर, तो 2 सेंटीमीटर का मतलब 2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। अच्छा, अब ई की वैल्यू पूछ रहा है, तो ई का वैल्यू अब क्या लगाओगे, ये वाला फॉर्मूला लगाओ, 1/4πε0 और 2 लैम्डा बाई क्या करोगे r, बस वैल्यू रख दो। इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻9, 2 इंटू लैम्बडा, जो लैम्बडा की वैल्यू है वो आप देखो यहाँ निकला है 10⁻⁷ और डिवाइडेड बाई r कितना है 2 इंटू 10⁻²। ठीक है, 2 से 2 देखो कैंसिल हो गया, 9 इंटू 10⁹, 9 में से 7 गया माइनस में गया तो 2, और ये -2 ऊपर जाएगा प्लस, तो 10⁻² + 2 10⁻4 न्यूटन पर कूलम। दिस विल बी आवर आंसर। बात समझ में आया? तो ये सवाल आपका पूछ सकता है, ये दिया हुआ है 2019-20 का सवाल है, इंपॉर्टेंट है, ये कंसेप्ट ही पूरा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए एक और सवाल जो गॉस के प्रमेय पे पूछता है, डेरिवेशन की जहाँ बात करें तो डेरिवेशन आपका आ जाएगा अनंत लंबाई का समतल चादर हो सकता है। ठीक है, अनंत समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछेगा। देखिए सवाल, देखिए कहाँ कब पूछा है डेरिवेशन, 2017 में, 2009 में, 2013 में, 2015, 2016, 2018, 2019, 2020, 2023 में आएगा, गारंटी है। लिख लो भाई, लिख लो। सेम गॉस के नियम का उपयोग करके एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। तो अनंत समतल चादर ऐसे होगा, देख लो, बना लो ऐसे। ठीक है ना, ढूंढो करो इसको, मेहनत है ना, फोड़ देना इस बार एग्जाम में, ठीक ना, अच्छे से। अब योगी बाबा है ना, वो और बढ़ाते जा रहे हैं, और ज़्यादा सिक्योरिटी बढ़ाते जा रहे हैं, मेहनत करना ही पड़ेगा, नंबर लाना है तो। ठीक है ना, तो चलिए देखिए यहाँ पे ई की जो वैल्यू है, यहाँ से समतल चादर की वजह से कितना, σ/2ε0। यहाँ पे सिग्मा क्या है, यहाँ लेमडा है, लिखिए देखिए आवेश घनत्व, लीनियर चार्ज डेंसिटी, यहाँ सरफेस चार्ज डेंसिटी हो जाता है पृष्ठ आवेश घनत्व। क्या हो जाता है, पृष्ठ आवेश घनत्व। बात समझ में आया? अब देखिए, अब इसमें देखिए r कहीं आ ही नहीं रहा, जब r नहीं आ रहा है तो e जो है किस पे डिपेंड करेगा, r⁻0 पे। सवाल देखिए ऑब्जेक्टिव में, देखो ना कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, कहाँ से पूछेगा भाई, इसी में से पूछेगा, और कहाँ से पूछेगा, है ना भाई। बच्चे डर जाते हैं, फिजिक्स से नहीं आता, कहीं नहीं आएगा भाई, क्या है इसमें, कुछ नहीं है। देखो, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निम्न में से किसमें r⁻0 के अनुक्रमानुपाती होगा। तो देखिए, बिंदु आवेश के कारण, नहीं, बिंदु आवेश के कारण नहीं होगा, वैद्युत द्विध्रुव कारण, उसके कारण भी नहीं होगा, आवेश की अनंत समतल चादर, बस यही है, टिक मारना है, आगे बढ़ जाना है। रेखीय आवेशी तार नहीं होगा, तो अनंत समतल चादर की वजह से। ठीक है ना, तो ये आपका आएगा, डेरिवेशन में पूछेगा, ये तो ये वाला, ये तो ये वाला, अनंत लंबाई का जो तार है उसके वजह से आया, अनंत समतल चादर की वजह से। ये आपको वैल्यू याद भी रखनी है। ठीक है, अब देखिए एक तरह का और सवाल पूछ सकता है कि n डाइपोल अगर रखे हों, n वैद्युत द्विध्रुव रखे हों किसी, है ना, सरफेस के अंदर बंद करके, तो उसकी वजह से टोटल फ्लक्स क्या होगा वो निकालना है। तो n डाइपोल का मतलब ये होता है कि एक प्लस रहे एक माइनस, तो जितना प्लस उतना ही माइनस, एक सिस्टम हो जाता है। तो ऐसे n सिस्टम्स हैं, तो टोटल चार्ज कितना, तो एक पे प्लस q, एक पे माइनस q, तो टोटल 0। ऐसे ही n होंगे तो सारा का सारा 0, तो टोटल चार्ज जो q इन होगा वो कितना हो जाएगा, 0। तो जो फाई आप लिखोगे ना, q in/ε0, तो यहाँ पे q इन तो 0 आ रहा है, और जब q इन 0 आ रहा है तो फाई कितना हो जाएगा, 0, मतलब 0। बस ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा हुआ है, 1 नंबर में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। बात समझ में आया? ठीक है, तो बच्चों आप मेहनत करते रहिए, दम लगा के पढ़िए। ये ऐसा टाइम है जिसमें मेहनत आप नहीं करेंगे तो आप नंबर आपका लो हो जाएगा, है ना, तो आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। आइए चैनल पे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वॉच कीजिए। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय, नमस्कार, जय हिंद।